when he coughing blood in front of his cold professor husband but he hide it because he doesn't के पार्ट 21 एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तयंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है सारी सच्चाई जानने के बाद तुम अपने टाइम एंजॉय कर पाओगे जबकि तुम्हें पता है तुम मरने वाले हो. जोंगकुक तुरंत फेस नीचे कर लेता है. तुम एक सेकंड एक मिनट भी इसे एंजॉय नहीं कर पाओगे. ये तुम्हें और भी ज़्यादा दर्द पहुंचाएगा. तुम्हें जो बीमारी हुई है इससे भी ज़्यादा ये सोच तुम्हें ज़्यादा दर्द देगा. ये ज़्यादा दर्द होगा. तुम्हारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है. इसे सोचकर तुम पल पल और ज़्यादा मर जाओगे. जोंगकुक कहता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सेम सिचुएशन को दोबारा रिपीट करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो मैं भी वही करूं जो सायोन ने किया था? तुम चाहते हो मैं ऐसा ही करूं, है ना? ये कहकर जोंगकुक रोना चालू कर देता है. तयंग कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कुकी. जोंगकुक तयंग के चेहरे की तरफ देखता है. कुकी, मैंने कभी किसी से प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा. जब तुम हैप्पी होगे तब भी और जब तुम सैड होगे तब भी मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा प्यार करूँगा. मैं तुम्हारे हर हिस्से से प्यार करूँगा. इस बार मैं तुम्हें गॉड को मुझसे छीनने नहीं दूँगा. मैं अपनी किस्मत से लड़ूँगा सिर्फ तुम्हें पाने के लिए. मैं अपनी किस्मत को फिर से मुझे तोड़ने नहीं दूँगा. लेकिन बेबी, तुम्हें भी अपना प्रॉमिस रखना होगा. हर कदम पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा. तुम कहीं नहीं जा रहे हो. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम कहीं नहीं जा रहे हो. जोंगकुक अपने घुटनों के बल गिर जाता है और फिर से बुरी तरह से रोने लगता है. जोंगकुक को इस हालत में देखकर तयंग के सीने में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. उसका शरीर नम हो चुका था, लेकिन वह फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखा है, इस उम्मीद में कि इस बार वो अपनी किस्मत को उसके खुशी नहीं छीनने देगा. जोंगकुक कहता है, लेकिन किस्मत हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता है. तयंग डीप ब्रीथ लेकर कहता है, नहीं, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा. मैं अपनी किस्मत को इस बार ऐसा नहीं करने दूंगा. तयंग कहता है, कल हम हॉस्पिटल चलेंगे. जोंगकुक जल्दी से अपने टीयर्स वाइप कर तयंग को हक करके कहता है, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा. नहीं 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 ते. क्या होगा उसके बाद अगर मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाया तो? नहीं प्लीज़ ते, नहीं प्लीज़ हाबी, मुझे तुम्हारे साथ कुछ दिन और जीने दो प्लीज़. मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़. तयंग कहता है, कुकी रिलैक्स, शांत हो जाओ. तुम मेरे साथ अपने होल लाइफ स्पेंड करोगे और ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो. ज़िंदगी बहुत लंबी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा. क्योंकि किस्मत ये डिसाइड करता है हमारे ज़िंदगी में कौन आने वाला है, लेकिन अब मैं डिसाइड करूँगा कि मैं किसके साथ रहूँगा. फ्लैशबैक. तयंग जब गुस्से में घर से निकला था तब वो जोंगकुक के डॉक्टर से जाकर मिला. तयंग कहता है, लेकिन डॉक्टर, एक कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जोंगकुक को कैंसर है? डॉक्टर कहता है, वेल मिस्टर किम, ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्मोक करता है सिर्फ उसे ही लंच कैंसर हो. एक किसी को भी हो सकता है और इस उम्र में इसका होना भी रेयर है. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है. हर साल 1 या फिर 2 ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट किया जाता है हमारे हॉस्पिटल में. जो लोग इस एज में इस कैंसर से सफ़र कर रहा है और हम उन्हें बचा भी लेते हैं. लेकिन अगर एक कैंसर बॉडी के अंदर पूरी तरह से फैल गया तब हम इसे इग्नोर कर देते हैं. लकीली हम उनमें से कुछ लोगों को सेव कर लेते हैं जो समय रहते हमारे पास आकर ट्रीटमेंट कराता है. लेकिन जोंगकुक के केस में ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है. डॉक्टर फिर से कहता है, ये सिर्फ पैसा बर्बाद करना है और कुछ नहीं. वो अभी कुछ साल और जी सकता है. हालांकि ये पक्का नहीं है क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है. अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो शायद वो दोबारा दुनिया ना देख सके. कुछ कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. बस उसे उसकी ज़िंदगी जीने दो. तयंग कहता है,
लेकिन अभी भी एक होप है ना, चाहे वो 1% या फिर उससे भी कम हो, पर उसके पास सरवाइव करने का एक चांस तो है, राइट? प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ उसका ऑपरेशन कीजिए। मैं उसे खोने का सोच भी नहीं सकता, और पैसे की मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए उससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और तयंग की तरफ देखा। डॉक्टर कहता है, हम सिर्फ आपको एडवाइस दे सकते हैं मिस्टर किम। हाँ, बाकी फैसला आपका है, पर एक बार फिर से सोचिए, क्या आप अपने फैसले के लिए श्योर हैं? तयंग एक मिनट के लिए चुप रहा। अपनी सारी हिम्मत समेट कर उसने अपना सिर हिलाया। डॉक्टर कहता है, ठीक है, फिर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कीजिए, हम ऑपरेशन रूम रेडी करते हैं। डॉक्टर जाने ही वाला था, तयंग ने उसे रोका। तयंग कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। डॉक्टर कहता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर किम, खुद को संभालिए, देखते हैं किस्मत क्या फैसला करती है। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ तयंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ मेरी सुनो। अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तयंग प्लीज़ ऐसा मत करो। तयंग कहता है, हाँ तुम्हें मेरे साथ जीना है हमेशा के लिए, और इसी वजह से तुम्हें ठीक होना पड़ेगा कुकी, ताकि हम अपनी कहानी का नया चैप्टर शुरू कर सके। जॉन्गकुक कहता है, तुम जानते हो कि मुझे अब ठीक होना पॉसिबल नहीं है। तयंग कहता है, नहीं, किसने कहा कि तुम ठीक नहीं हो सकते? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है कुकी, और मैं एक चांस नहीं गंवाना चाहता, और तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। जॉन्गकुक ज़ोर से रोने लगा। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है तेई, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तेई प्लीज़। उसने जॉन्गकुक के कंधे पकड़े और उसे अपने तरफ घूमने पर मजबूर किया। तयंग कहता है, सुनो कुकी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मौत से लड़ोगे, तो अब करो। तुम्हें वापस आना है, खुद के लिए नहीं, मेरे लिए, अपने उस प्रॉमिस के लिए, और मुझे ये पता है कि तुम कर लोगे क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे। जॉन्गकुक ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रोता रहा। तयंग ने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर एक किस किया। जॉन्गकुक कहता है, मैं वादा नहीं कर सकता ते, पर अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ते। तयंग ने कमज़ोर से मुस्कान दी और उसके गाल को प्यार से छुआ। तयंग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डॉक्टर कहता है, मिस्टर तयंग, हमें अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। तयंग ने धीरे से जॉन्गकुक की तरफ देखा और सिर हिला दिया। जॉन्गकुक के आंसू लगातार बह रहे थे। तयंग ने उससे कमज़ोर पर भरोसा दिलाने वाली मुस्कान दी। तयंग कहता है, चलो किस्मत को दिखाते हैं कि प्यार कुछ भी बदल सकता है। डॉक्टर जॉन्गकुक को वहाँ से ले गए। जैसे ही वो तयंग के नज़रों से उछाल हुआ, वो अपने घुटनों के बल गिर गया और ज़ोर से रोने लगा। तयंग कहता है, क्यों क्यों सिर्फ मेरे ज़िंदगी में ही ऐसा होता है? क्यों मेरी खुशियाँ कभी पूरी नहीं होती? गॉड, इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मैं कसम खाता हूँ, अगर उससे कुछ होता है तो मैं नहीं जी पाऊँगा। मिसेस किम तुरंत अंदर आई और उसे गले लगा लिया। अपने बेटे को फिर से इस तरह देखना उनसे सहा नहीं गया। सभी अंदर आ गए। तयंग ने अपनी माँ को ज़ोर से गले लगाया और रोना शुरू कर दिया। तयंग कहता है, मैं नहीं जा पाऊँगा माँ, अगर उसे कुछ हो गया तो। मिसेस किम कहती है, चिंता मत करो तयंग, वो वापस आएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर खुद को संभालो। कम से कम उसके लिए सब लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे, हर पल उसे याद और उसके लिए प्रे करते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाए। 10 घंटे गुजार चुके थे जब से जॉन्गकुक आईसीयू में था। आखिर डॉक्टर बाहर आया। तयंग तुरंत उसके पास भागा, सब उसके पीछे। तयंग कहता है, डॉक्टर अब वो कैसा है? वो एक अच्छा जवाब सुनने की उम्मीद कर रहा था, पर डॉक्टर के चेहरे पर देखकर उसे लगा सब कुछ ठीक नहीं है।
डॉक्टर ने गहरी सांस ली और तैयंग की तरफ देखा। डॉक्टर कहता है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है मिस्टर तैयंग, पर तैयंग कहता है, बट क्या डॉक्टर? उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसके दिमाग में कई नेगेटिव थॉट्स घूम रहे थे, लेकिन उसे पता था कि वो जो सोच रहा है वो सिर्फ उसके डर की वजह से है। उसने अपने आप को संभाला और एक बार फिर डॉक्टर की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि उसकी सोच के अलावा कुछ और सुनने को मिले। डॉक्टर कहता है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर हम ये नहीं कह सकते कि वो बचेगा या फिर नहीं। तैयंग का दिल एकदम से गिर गया। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे उसकी आवाज़ कहीं खो गई हो। डॉक्टर फिर से कहता है, वो अभी तक बेहोश है और हमें नहीं पता कब तक ऐसे ही रहेगा। अब सब कुछ उसकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। अगर वह समय पर होश में आ गया तो वो बचेगा, पर अगर नहीं तो कोई चमत्कार भी उसे नहीं बचा सकता। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वहाँ से चला गया। तंग तुरंत रूम के अंदर भागा, सिर्फ जॉन्गकुक को बेड पर बेजान लेटे हुए देखने के लिए। उसका दिल दुख से भर गया। ऑक्सीजन मास्क और उसके उंगलियों पर लगे क्लिप्स देखकर उसका दम घुटने लगा। मॉनिटर की बीप की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। ये सब देखकर उसे लगा जैसे उसका पास्ट फिर से दोहरा रहा हो। धीरे धीरे वो अंदर गया और बेड के पास बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथ में लिया और जॉन्गकुक के बेहोश शक्ल को देख रहा था। वो पेल और कमज़ोर चेहरा देखकर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। तैयंग कहता है, क्यों क्यों तुम अब पीछे हट रहे हो? तुमने कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ोगे, तो फिर क्यों तुम पीछे हट रहे हो कुकी? रोते हुए उसने कहा, प्लीज़ वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ जॉन्गकुक, प्लीज़। मुझे पता है तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे हमेशा और बेपनाह प्यार करते हो, तो अब वो साबित करो, मुझे दिखाओ कि तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। मुझे पता है तुम मेरी बात सुन रहे हो। तुम मुझे अधूरे रास्ते में छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उसके रोने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। तैयंग फिर से कहता है, अब मुझे फिर से तोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ कुकी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। एक हफ्ता बीत गया और जंगकुक अभी तक बेहोश था। लगभग सब लोग अपनी उम्मीद को खो चुके थे। डॉक्टर ने भी हार मान ली थी, लेकिन तैयंग, उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके पास बैठता था। कभी उसकी बेजान बॉडी से बातें करता तो कभी चुपके से आंसू बहा लेता। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, लास्ट एपिसोड हैप्पी एपिसोड और हैप्पी एंडिंग के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप इसे एंजॉय करो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।